जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा सफ़र निकल चुका है जौनपुर के सबसे प्राचीनतम नाम के खोज की ओर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं वाजिदपुर तिराहे से। जी हाँ, सेंटर ऑफ द सिटी वाजिदपुर तिराहा। यहाँ से पूरब दिशा में बनारस है तो पश्चिम में इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। तो हम निकल चुके हैं वाराणसी रोड की तरफ और वहाँ से लाइन बाज़ार से जाफराबाद पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों, जब कभी भी जौनपुर का नाम आता है तो इतिहास के पन्नों में सल्तनत काल या मुग़ल काल का ही चर्चा होता है कि उसे जूना खान ने बनाया है, शाही किला है, शाही पुल है। क्या इसके पहले कोई इतिहास जौनपुर के साथ नहीं जुड़ा है? ऐसा नहीं है। जौनपुर से पहले भी इसका एक नाम है जिसे हम जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि जमदग्निपुरम के नाम से जानते हैं। आज हम उसी तपोभूमि की साक्षात दर्शन करने चल रहे हैं। तो जाफराबाद पुलिस स्टेशन से हम दाहिने मुड़ जाते हैं जमैथा गांव की तरफ, जो कि अपने यहाँ पैदा होने वाले खरबूजे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, जमैथा गांव गोमती नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही बड़ा गांव है, जहाँ के खरबूजे विश्व प्रसिद्ध हैं। मगर वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में हमें तमाम और भी गांव नज़र आए। नाथुपुर गांव आया और उसके बाद कुछ और भी गांव मिले। ये आप देख सकते हैं जमैथा का विद्यालय, जो कि परिषदीय विद्यालय है। जमैथा गांव में 2 परिषदीय विद्यालय हैं। गांव बड़े होने के कारण जमैथा फर्स्ट और जमैथा सेकंड, इस तरीके से 2 प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर संचालित होते हैं। यहाँ हमें 2 राहें मिलते हैं, जहाँ से हमें बाएं तरफ मुड़ जाना है। और कुछ ही दूरी पर गोमती नदी पर एक नया पुल बनाया गया है, जिसके बाएं तरफ आपके सामने साक्षात विराट रूप में एक सुंदर मनोरम मंदिर दिखाई देता है, जिसे हम महर्षि जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि के नाम से जानते हैं। तो आइए इस दिव्य भूमि के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां के लिए हम लोग निकले थे। जी हाँ, जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि जमदग्नि आश्रम पर। और इस आश्रम की एक विशेषता ये है कि ये आदि गंगा गोमती के तट पर बसी हुई है। जमदग्नि ऋषि का नाम उन तमाम सप्तऋषियों में से एक लिया जाता है, जो कि सप्तऋषि तारामंडल कहे जाते हैं। तो आज आपके सामने हम लोग जमदग्नि ऋषि के तपोभूमि जमैथा में स्थित इस आश्रम के ओर आपको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसी इनकी तपोभूमि है। आइए। प्रांगण में प्रवेश करते ही आपके सामने एक प्राचीन कालीन शिवलिंग, नंदी जी और कुछ पुरातन मूर्तियां आप देख सकते हैं गणेश जी की। कालखंड में अपने आप रखरखाव न होने के कारण कहीं न कुछ कमियां रह गई, मगर अब शासन द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा लगातार इसके उत्थान के काम हो रहे हैं। तो ये है हमारा जमदग्नि ऋषि आश्रम। आइए, यहाँ महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम में हमारे साथ 2 संत हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे और उनसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। प्रणाम बाबा। बाबा, इस आश्रम की जो महानता है, जो इसकी इतिहास है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत कम पढ़ने को मिलता है। ऐसे में आखिर आज की जो युवा पीढ़ी है, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती भी है, लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, मगर युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वो जो कि पश्चिम की जो सभ्यता है उससे आत्मसात कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। कपड़े तक समझ में आता है कि भैया हम लोग को दिनचर्या भौतिक जीवन को जीना भी है, तो वहाँ तक समझ में आता है, मगर उनकी चीज़ों को भी हम, उनके संस्कारों को भी अगर हम लोग आत्मसात कर लें तो हमारे अपने संस्कार ख़त्म हो जाएंगे। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं पूरे समाज को जमदग्नि ऋषि तपोभूमि में, आखिर एक युवा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का सर काटा, और उसके बाद क्या हुआ ये मैं चाहूँगा कि आपके श्रीमुख द्वारा ही हम लोगों को जानकारी। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मंगलदास। मंगलदास।
बाबा कब से आप यहाँ हैं? अरे हो गए 10 साल। 10 साल से अधिक समय हो गया। बाबा यहाँ पर हम 2 नाम देख रहे हैं, एक बाबा परमहंस तपोस्थली और जमदग्नि ऋषि तपोस्थली। ये जो है जमदग्नि ऋषि के ये है ना, जी। ये परशुराम के पिता हैं। अच्छा। और वो उनके कहने से पिताजी के अपने माता के गला काट दिए। अच्छा, किस कारण से? अब कुछ कारण रहा होगा। किन्हीं कारणों से उन्हें गुस्सा आया होगा। हाँ, इन्हीं कारणों से। गला काट दिए तो हाँ। फिर जब वो प्रसन्न हुए अच्छा। तब कहाँ बर मांगे के मांग लियो, हाँ। कहाँ हमारे माता जिंदा कर दो, अच्छा। तो जिंदा कर दी। हाँ। फिर अब वो पुजावत ही। अच्छा। पहले रेणुका नाम रहा, और जब गला काट दी तब अखंड देवी नाम होगा। अच्छा, मतलब जब उनका धड़ अलग किया गया उसके बाद जब उन्हें पुनर्जीवित किया गया तो उनका नाम अखंड देवी हो गया। अखंड देवी होगा। जी। तो ये है कि ये सब यहाँ से वहाँ तक उन्हीं सबका स्थान है। यहाँ जमदूतक मेला भी लगता है बहुत तगड़ा। मेला लगता है यहाँ पे? कब लगता है? ये दिवाली के तीसरे दिन। अच्छा, दिवाली के तीसरे दिन, भैया दूज के दिन। हाँ, बहुत तगड़ा मेला होगा। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से वहाँ तक उन्हीं सबका स्थान है। तो बाबा जैसे इनकी तपोस्थली, तो यहाँ उन्होंने तप किया, उनका हाँ। आश्रम रहा जमैथा गांव में। हाँ, और तो उनके बैठने का जो आसन स्थान है वो कहाँ है? वो यही सब स्थान है। अब उनका मूर्ति नहीं है। अच्छा, मूर्ति नहीं, क्योंकि भाई वो तो बहुत ही प्राचीन हाँ। समय का चीज़ है। अच्छा, ये जो है बाबा, ये जिंदी समाधि इनका है। अच्छा, किसका? बाबा परमहंस जी का? हाँ, ये वैसे भजन करते रहे, आग प्रकट करके जले लागे। फिर वो अंग्रेज के शासन रहा। अच्छा, अंग्रेजों के शासन के समय। हाँ, तो वो सब आए यहाँ, और जब गांव पुर जुटा बुझावे मन करें तब आओ लहर उठाए। अच्छा। तो वो उसी जगह पे सब चले गए कि अपने तपो से। हाँ, खुद स्वयं से वो अपने आप में जो है ज्वाला उत्पन्न किए हैं। अच्छा, और बोलते भी रहे। अच्छा। यही के आदमी लगभग है 90-95 साल का, किसी का नहीं वकील है जी। वो एक दिन बता रहा अच्छा। उसने देखा भी है ऐसा। वो कभी कभी आते हैं, वही वकील साहब जो है नहीं, शाम को आते हैं। अच्छा, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब अंग्रेजों का देश आज़ाद नहीं हुआ था, जी जी। तो अंग्रेज का डीएम आया था। अच्छा। तो वो पढ़ रहे थे रामचरितमानस बाबा परमहंस, और उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर जब अग्नि प्रज्वलित तो रामायण पढ़ते पढ़ते फिर उसने कहा कि लाकर पानी डालो, तो ज्यों पानी डाला तो लव और बढ़ गई, लव और बढ़ी, और रामायण पढ़ते जलकर वो खाक हो अंग्रेज भाग गया। यहाँ यही है कि देखिए जैसे शंकर जी हैं सब कुछ, ये तो हमेशा जब तक पृथ्वी चांद तब तक रहेंगे, लेकिन यहाँ जो मन्नतें लोग मान कर जाते हैं तो प्रत्यक्ष हम लोग भी तो पूरा होता है। और ज़्यादा इसी पर दर्शन तो सबका कहते हैं, लेकिन पहले बाबा परमहंस पर। ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा परमहंस ने रामायण का पाठ करते करते स्वतः अग्नि से अपने शरीर को, अपने देह को त्याग दिया था। इस तपोस्थली की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ कई साधु संतों ने आके अपनी तपस्या पूर्ण की और अपने जीवन का जो ये लीला है वो यहीं समाधि के रूप में समाप्त किया है। जैसे कि आपने देखा अभी कि बाबा परमहंस, यहाँ बुढ़वा बाबा, मतवा माताजी और बाबा बालक दास। तो एक तरफ जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि है, तो उसके दूसरे तरफ यानी कि पुल के दूसरी तरफ जो है रेणुका माता का मंदिर भी बनाया गया है। तो उनकी भी पवित्र स्थली, जिसे हम अखंड देवी या अखंड माता के रूप में कहते हैं, जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने पूजा पाठ के लिए, कर्मकांडों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं करके रखी हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ अखंड देवी माता रेणुका मंदिर।
देख सकते हैं प्राचीन कालीन पाषाण गणेश जी की प्रतिमा है और इसमें परशु उनके हाथ में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा रेणुका जी का मंदिर कि जमैथा गांव में जमदग्नि ऋषि की जो तपोभूमि है, ये कई साधु संतों को अपनी तप साधना को सार्थक करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमने देखा है यहाँ पर बुढ़वा बाबा, बाबा परमहंस, बालक दास और मतवा माता ऐसे करके हैं, मतवा माता जी जी। तो यहाँ पर साधु संत आके अपनी तपस्या को सफल, सार्थक और ब्रह्म में लीन होने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो स्थान है, जैसे लोग कहते हैं ना, हम पढ़ाई करने के लिए कोटा जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ इलाहाबाद ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ये रहता है कि हमारे सक्सेस का जो रेट है वो हाई रहेगा। सेम उसी तरीके से, क्योंकि सच बताएं, इस जगह पर जो शांति, जो सुकून है, जो एकाग्रता प्राप्त हो सकती है, वो इस तपोस्थली की ये सिद्ध करता है कि यहाँ पे सच में कोई दिव्य स्थान है ये। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो होता है वो एक परिधि में पूरी तरफ आपको जो है घेरे रहता है। ये आदि गंगा गोमती के तट पर बसा हुआ जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली है। जमदग्नि ऋषि भृगुवंशी ऋचक के पुत्र थे, जो कि सप्तऋषि में भी माने जाते हैं। जैसा कि बाबा ने भी बताया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि किन्हीं कारणों से रुष्ट होकर जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया कि माता रेणुका का सिर काट दें, क्योंकि किसी पुत्रों ने भी इस कार्य को अंजाम नहीं दिया। मगर जब परशुराम आए और उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें अपनी माता का जो है सिर काटना है, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो पिता का आदेश था। और उस आदेश पर उन्होंने अपनी माता का सर अपने कुल्हाड़ी से, अपने परशु से काट दिया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा वर मांगो। तो उन्होंने वर में यही मांगा कि मेरी माता को वापस जीवन दान दें। उन्होंने अपने बेटे की इस वर का सम्मान करते हुए रेणुका माता को वापस जीवित किया। तो कहा यह जाता है कि परशुराम ही एकमात्र ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने पितृ ऋण और माता ऋण, इन दोनों ही ऋणों से मुक्ति प्राप्त की है। जैसा कि बाबा जी ने भी बताया, मंगलदास जी ने, कि रेणुका माता का सिर कटने के बाद जब वापस से वो जीवित होती हैं तो उनका नाम जो है अखंड माता के रूप में उनको पूजा जाने लगा। तो ये सिद्धियां थी। इसमें नैतिक शिक्षा का भी हमें ज्ञान होता है कि आप किसी की बात को मानिए, मगर मानने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि उसमें कोई सुधार हो सकता है गलत होने के बाद भी, तभी उस काम को करें। परशुराम जी ये जानते थे कि उनके पिताजी एक सिद्ध पुरुष हैं और वो अपनी माता को पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी का ये निर्देश माना। तो नैतिक शिक्षा में हमें यहाँ क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, परंतु यदि उसमें कोई गलती है तो उस गलती को सुधार भी कराना चाहिए। तो ऐसी हमारी सनातन धर्म में तमाम ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और आज के इन बच्चों को भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।